और लेक्चर नंबर क्या है इसका? 40। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने EPR और बेल इनक्वालिटी आई थिंक सो कि मैंने स्टार्ट की हुई थी, और इसके अंदर हाँ एक्सपेरिमेंट जो था एग्जाम्पल वो शायद शुरू की थी हमने। मैंने इस जगह पे एंड किया था ना कि ही सेंड्स वन पार्टिकल टू एलिस एंड सेकंड पार्टिकल टू बॉब, इसी के ऊपर एंड किया हुआ है ना। अच्छा, अब जो है एक्सपेरिमेंट ये है कि एक पार्टिकल बॉब के पास है, एक पार्टिकल जो है वेलस के पास है। ठीक है, तो अब इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान में क्या होनी है? इंफॉर्मेशन की शेयरिंग जो है वो होनी है। तो जब एलिस रिसीव करती है अपना पार्टिकल तो वो परफॉर्म करती है मेजरमेंट ऑन इट, यानी कि जब उसको पार्टिकल मिलता है तो आप उसके ऊपर मेजरमेंट करेगी। अब वो मेजरमेंट जो है वो क्या हो सकती है? वो मेजरमेंट स्पिन की भी हो सकती है, उसकी एनर्जी की हो सकती है, उसकी पोजीशन जो है उसकी मेजरमेंट जो है वो हो सकती है। ठीक है, इन चीज़ों की मेजरमेंट वो ले सकती है। तो वंस एलिस रिसीव हर पार्टिकल, इट स्टार्ट्स to perform a measurement on it। तो वो इसके ऊपर मेजरमेंट जो है उसको परफॉर्म करती है। अब आप ये इमेजिन करें कि इसके पास जो एलिस है इसके पास दो मुख्तलिफ़ किस्म के मेजरमेंट ऑपरेटर्स हैं, जिनमें से वो चूज़ कर सकती है इन मेजरमेंट करने के लिए कोई एक। ठीक है, मैंने दो किस्म के ऑपरेटर्स हैं, लेकिन वो मेजरमेंट करने के लिए उनमें से कोई एक ऑपरेटर्स जो है उसको चूज़ कर सकती है। ठीक है, तो अब वो जब उनमें से चूज़ करेगी कोई, तो ये जो आपके पास मेजरमेंट्स हैं इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आप लेबल करेंगे PQ और PR से। यानी कि दो ऑपरेटर्स हैं, उनमें से एक को उसने चूज़ किया, और एक से चूज़ करने के बाद उसने उस सिस्टम की फ़िज़िकल, अब उसकी पोजीशन है, स्पिन है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, जो भी है वो क्या है, वो सारी क्या है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो सपोज एलिस हैज़ टू different measurement operators and she choose one of them to perform मेजरमेंट, और वो उनमें से एक को चूज़ करती है मेजरमेंट के लिए। तो ये मेजरमेंट्स जो हैं ये आपको क्या बताती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। दीज मेजरमेंट्स आर ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ये मेजरमेंट्स जो हैं ये किसकी हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि
कोई भी हो सकती है, एनर्जी, मोमेंटम, कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, और इनको हम लेबल करते हैं विच आर, या विच शैल कह लें, विच शैल लेबल बाय पी क्यू, एक को आप कह दें पी क्यू और दूसरे को कहा दें एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पी क्यू और पी आर का इसको नाम जो है वो आप दे दें रिस्पेक्टिवली। ये दो कोई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एलिस जो है वो उसको एडवांस में ये नहीं पता कि कौन सी मेजरमेंट जो है उसने चूज़ करके उस पर मेजरमेंट परफॉर्म करनी है। ठीक है जी, यानी कि उसको पहले से नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी उसने लेनी है और उसके ऊपर उसने मेजरमेंट जो है वो परफॉर्म करनी है, उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब वो रिसीव करती है पार्टिकल, वो उसको फ्लिप करती है कॉइन के तौर पर और उसके ऊपर रैंडम मेथड यूज़ करती है ये डिसाइड करने के लिए कि मैंने कौन सी मेजरमेंट जो है उसको परफॉर्म करना है। आप कॉइन को आप ऊपर फेंकते हैं तो वो रैंडम ही होता है ना, उसका यहाँ हेड आएगी, यहाँ टेल आएगी, उसको पहले ये नहीं पता कि मैंने कौन सी मेजरमेंट परफॉर्म करनी है। लेकिन जब उसको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसके बाद वो रैंडमली ये डिसाइड करेगी कि मैंने कौन सी मेजरमेंट जो है इसके ऊपर परफॉर्म करना है। तो एलिस डज नॉट नो। अब एलिस को इस बात का नहीं पता इन एडवांस विच मेजरमेंट कि कौन सी मेजरमेंट जो है उसने परफॉर्म करनी है। शी विल चूज टू परफॉर्म। ठीक है, कौन सी मेजरमेंट वो चूज करे परफॉर्म करने के लिए, रादर व्हेन। लेकिन जब ये रिसीव करती है, शी रिसीव्स द पार्टिकल को, ठीक है, जो कि उसको बाब पार्टिकल दे रहा होता है, शी फ्लिप्स ए कॉइन, तो वो कॉइन को फ्लिप करती है और यूजेस सम अदर, या कोई और मेथड जो है रैंडम मेथड टू डिसाइड which measurement is to perform, कि कौन सी मेजरमेंट उसने परफॉर्म करनी है। एडवांस में उसको इस बात का पता नहीं है, पहले बाद में उसने डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी मेजरमेंट जो है वो करनी है। अब सपोज करें कि सिंपलिसिटी के लिए जो मेजरमेंट्स हैं उनकी दो आउटकम्स हैं। मतलब ये जो एलिस अब चूज़ कर रही है मेजरमेंट को, ठीक है, पार्टिकल की, तो वो सपोज करती है कि उसके पास दो आउटकम्स आते हैं। एक आउटकम उसके पास +1 के साथ आता है, एक आउटकम उसके पास -1 के साथ आता है। ठीक है, तो सपोज the measurements, ये जो measurements हैं, can each have, हर एक के पास जो है
वन ऑफ टू आउटकम्स, ठीक है, वन ऑफ दो उसके पास जो है वो आउटकम्स आ जाएंगे। कौन कौन से? +1 एंड -1, +1 और -1, ये दो आउटकम आ जाएंगे। तो सपोज करें कि जो एलएस पार्टिकल है उसकी जो वैल्यू Q है वो प्रॉपर्टी PQ है, और जो Q है उसको हम ज्यूम करते हैं टू बी एन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एलएस पार्टिकल, जिसको क्या आपने रिवील्ड करना है, यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है PQ के जिसको एलएस मेजर कर रही है, और इसके ऊपर मेजरमेंट करने के बाद एलएस जो है वो आउटकम को डिक्लेयर करेगी कि मैंने ये मेजरमेंट की और इसके बाद ये इसका आउटकम जो है वो आया है। अब वो आउटकम जो है वो हमने सपोज किया हुआ कि वो आउटकम दो तरह से हो सकता है, या वो +1 में हो सकता है या वो -1 जो है उसके अंदर हो सकता है। तो सपोज एलएस पार्टिकल के जो एलएस का पार्टिकल है suppose LS particle has Q value, LS का जो पार्टिकल है उसकी Q वैल्यू है फॉर द प्रॉपर्टी PQ के लिए, ठीक है, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी Q के लिए। तो Q जो है इज अज्यूम टू बी एन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, Q इज assumed to be an objective property। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर वो ये ले रहा है कि जिसको हमने मेजर करना है, ठीक है, जिसको आपने मेजर करना है, ऑफ एलिस पार्टिकल, एलएस के पार्टिकल की ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, विच merely revealed the measurement, जो कि जो मेजरमेंट है उसको क्या करती है, रिवील होती है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है। इधर एक इजाफा करें, रिवील्ड बाय द मेजरमेंट। अब ये चीज़ उसी तरह है जैसे आपने एग्जांपल ली हुई है टेनिस बॉल की, कि अगर टेनिस बॉल है उसके ऊपर लाइट फॉल करती है, तो लाइट फॉल करने के बाद क्या करती है, वो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है, लाइट स्कैटर होती है। तो लाइट के स्कैटर होने के बाद आपको उसकी पोजीशन का पता चलता है, यानी कि वो लाइट की स्कैटरिंग जो है वो क्या करती है, उसकी पोजीशन की मेजरमेंट करती है, यानी कि उसकी पोजीशन को रिवील करती है। तो ये भी सिमिलर उसी तरह का ही प्रोसेस है, इसके अंदर भी जो ये प्रॉपर्टी है इसकी मेजरमेंट को रिवील किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद एक प्रॉपर्टी तो आपने इसके अंदर ले ली है Q। अब मैंने दो प्रॉपर्टियों का यहाँ पर जो है वो जिक्र किया, ठीक है, एक मैंने Q कहा और एक को R जो है वो कहा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाए जो कि आपके पास R वाली प्रॉपर्टी है। तो जो R है आपके पास, ये डिनोट करती है वैल्यू रिवील बाय अ मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी PR, यानी कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है। अब वो क्या कर रहा है, उसके दो आउटकम्स आ रहे हैं, उसके पास दो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, एक उसके पास PQ आ रही है, एक उसके पास PR आ रही है, ठीक है। एक की मेजर जो है
वो पी क्यू से रिवील हो रही है, दूसरे की मेजरमेंट जो है वो पी आर से रिवील हो रही है। ठीक है, तो लेट आर डिनोट्स, आज डिनोट करता है द वैल्यू रिवील्ड बाय मेजरमेंट, जो कि आप मेजरमेंट कर रहे हैं ऑफ द प्रॉपर्टी पी आर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज होगी? दो, एक पी आर और एक पी क्यू। ये मैंने अभी किसकी बात की है? सिर्फ एलएस की। लेकिन ये किन के दरमियान में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इन प्रॉपर्टीज़ की? एलएस और बॉब में। अब सिमिलरली आप सपोज करें कि जो बॉब है वो भी केपेबल है मेजरमेंट का अब वन ऑफ टू प्रॉपर्टीज़ पी एस एंड पी टी। बॉब भी दो प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकता है जिनको हम नाम दे देंगे पी एस और पी टी का। ये अभी मैंने एलएस को डिस्क्राइब किया है। एलएस के पास कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं? पी आर और पी क्यू। बॉब के पास है पी एस और पी टी जो उसने मेजरमेंट करनी है। अब आप आ जाए बॉब के ऊपर। सपोज दैट बॉब is capable of measuring one of two properties PS and PT। दो प्रॉपर्टीज PS और PT को मेजर कर सकता है। तो अब यहाँ पर भी इसके पास दो वैल्यूज़ ही आ रही हैं, एक S आ रही है और एक T आ रही है। ठीक है, तो इनमें से वैल्यूज़ भी क्या आएंगी? +1 या -1। अगेन देयर आर टू वैल्यूज़ S and T which have outcomes +1 or -1। अब बॉब जो है वो भी ये डिसाइड नहीं कर सकता बिफोर हैंड विच प्रॉपर्टी ही विल मेजर, कि किस प्रॉपर्टी को वो मेजर करेगा, बट वेट्स अनटिल ही रिसीव्ड द पार्टिकल एंड देन चूज रैंडमली। अब बॉब क्या कर रहा है कि जो उसको पार्टिकल एलएस ने देना है उसको वेट कर रहा है कि वो पार्टिकल आएगा और फिर रैंडमली उसके बाद वो ये चूज़ करेगा कि मैंने इनमें से कौन सी जो है उसको मेजरमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये जो टाइमिंग होगी इस एक्सपेरिमेंट की, इसको इस तरह अरेंज किया जाता है कि एलएस और बॉब जो हैं वो अपनी मेजरमेंट्स करते हैं एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों एलएस कर रही है पीएस और पीटी की और बॉब जो है वो कर रहा है एस एंड टी की। तो ये दोनों क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कोई भी हो सकती हैं, मैंने बताया एनर्जी, मोमेंटम, कुछ भी हो सकता है उस पार्टिकल का। अब ये मेजरमेंट्स इस तरह ली जा रही हैं कि दोनों जो हैं वो सेम टाइम के ऊपर मेजरमेंट्स जो उनको परफॉर्म करें, एक ही टाइम पर मेजरमेंट्स जो हैं वो की जाए। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास जो यूज़ है मोर प्रिसाइज लैंग्वेज में रिलेटिविटी, या कैजुअली आप कहें कि रिलेटिविटी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। रिलेटिविटी तो होती है ना किसी के हिसाब से आप कर रहे होते हैं मैंने मेजरमेंट, तो यहाँ पर किसी के हिसाब से नहीं कर रहे यहाँ पे वो दोनों
अलग से मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है वो फिनिश हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो मेजरमेंट जो है वो एलिस परफॉर्म करती है वो डिस्टर्ब नहीं करती रिजल्ट ऑफ बॉब्स मेजरमेंट, यानी कि एलिस और बॉब की मेजरमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के रिजल्ट्स को वो इफ़ेक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो है जो फिज़िकल इन्फ्लुएंसेस हैं वो प्रोपोगेट नहीं कर सकते फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि आप जो आइंस्टाइन की थ्योरी है उसको मद्देनज़र रख रहे हैं, तो इसलिए ये सेम टाइम पर होती हैं और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करती। हाँ, अगर इंटेंगलमेंट की बात करें तो इंटेंगलमेंट में तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि जब एक पार्टी मसलन एलिस के पास अगर एक पार्टिकल है उसकी स्पिन अप है तो बॉब को तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि दूसरे की स्पिन डाउन है, ठीक है। तो वो तो फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट बन जाएगी। इसका मतलब है कि आप अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट के तनाज़र में इसको दिए, क्योंकि मैं बेल इनइक्वालिटी पढ़ा रहा हूँ तो उसने पहले ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया था ये वाला कि इस तरह अगर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के अंदर है तो इस तरह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या जो टाइमिंग है, द टाइमिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट इज सो अरेंज्ड। तो जो टाइमिंग है एक्सपेरिमेंट की वो आपने इस तरह अरेंज की हुई है so that एलिस एंड बॉब कि एलिस और बॉब जो हैं डू देयर मेजरमेंट्स एट सेम टाइम, कि एलिस और बॉब जो हैं वो अपनी मेजरमेंट्स जो हैं वो सेम टाइम पर करते हैं। तो इसलिए एलिस और बॉब की जो मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। सो मेजरमेंट्स ऑफ एलिस एंड बॉब डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। तो इसका मतलब है कि जो फिज़िकल इन्फ्लुएंस है वो नहीं मूव कर रहा फास्टर दैन वेलोसिटी ऑफ लाइट, सिंस फिज़िकल इन्फ्लुएंसेस कैन नॉट propagate faster than light। तो अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट होती तो फिर तो फास्टर देन लाइट होता और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी तो वहाँ पर फिर वायोलेट हो जाती है। अच्छा, अब मैं ज़रा ये इसी की पता नहीं शायद मैंने पिछले लेक्चर में फ़िगर बनाई थी कि नहीं, आई थिंक सो नहीं बनाई थी, बाद में बनाता हूँ। यहाँ पर ये फिगर देखें, ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेजर कर रहे हैं, ये एलिस है, ठीक है, और ये बॉब है। ठीक है जी, एक एलिस है एक बॉब है। इसकी Q ±1 और R ±1, इसकी S ±1 और T ±1, और ये आपस में क्या है, ये कनेक्टेड है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फॉर द बेल इनइक्वालिटीज़। ये जो फिगर बनाया गया है क्या है, एक्सपेरिमेंट सेटअप है फॉर बेल इनइक्वालिटी। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर बेल्स
इनइक्वालिटी। ठीक है, ये बेल्स इनइक्वालिटी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब यहाँ पर आपको पता है कि एलएस जो है वो चूज़ कर सकती है मैयर करना क्यू या आर को, और बाग चूज़ कर सकता है मैयर करना आइदर एस या टी को। तो ये परफॉर्म करते हैं मेजरमेंट साइमल्टेनियसली इकट्ठी, और एलएस और बाग जो हैं वो ज्यूम करते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत फासले के ऊपर हैं, और वो फासले के ऊपर हैं जब, तो वो एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी मेजरमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये इस तरह मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि इस सिस्टम का इस पर कोई असर नहीं है और इस सिस्टम का इस पर कोई असर नहीं है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। ठीक है, ये यहाँ तक ये डायाग्राम है। अब आप अगर इसको, ये तो अभी मैंने इसको थेरेटिकली आपको इसको डिस्क्राइब किया, अब हम अगर इसका थोड़ा सा मैथमेटिकली इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देखें, तो हमारे पास अगर करेंगे जो क्वांटिटी है, सपोज वी हैव क्वांटिटी QS प्लस RS प्लस RT माइनस QT, यह क्वांटिटी है आपके पास। अब इस क्वांटिटी को अगर मैं फर्दर राइट डाउन करूं कि QS प्लस RS प्लस RT माइनस QT, दैट इज इक्वल टू Q प्लस R S प्लस R माइनस Q इंटू T। ठीक है, वो मैंने बीच में से कॉमन जो है वो निकाल ली है, तो इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास चूँकि बिकॉज जो R कामा Q है उसके आउटकम्स आ सकते हैं प्लस माइनस 1, और ये फॉलो करता है, इट फॉलोज Q प्लस R इंटू S इज इक्वल टू 0 एक, या R माइनस Q इंटू T इज इक्वल टू 0। अगर प्लस माइनस 1 हो तो ये दो आउटकम्स आप उस इक्वेशन में लगाएं तो आपके पास आ सकते हैं। तो अगर हम ये दोनों केस देखें, ठीक है, यानी कि यहाँ आपके पास हो Q प्लस R S 0 या R माइनस Q T इज इक्वल टू 0, ये दोनों केस जो हैं, तो इन दोनों केसों में इन आइदर केस या ये वाला ले लें या ये वाला केस जो है वो ले लें, तो इन आइदर केस इट इज़ easy to see from equation 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसको आप दे सकते हैं कि अगर ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करें प्लस माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू QS प्लस RS प्लस RT माइनस QT इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, वो ऐड हो जाएगी इसके अंदर वैल्यू। ठीक है जी, अगर आप ये सपोज वैल्यूज का तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब मैं इनको, ये मैंने कैपिटल में लिया है,
ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो इन मेजरमेंट से रिलेटेड है। जाहिर बात है जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मेजरमेंट हो रही है तो वो प्रोबेबिलिस्टिक होगी, उसके साथ प्रोबेबिलिटी जो है इन मेजरमेंट्स के साथ वो अटैच होगी। तो वो देखिए आपके सपोज पी क्यू आर एस टी, ये पी क्यू आर एस टी इज द प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी है दैट बिफोर द मेजरमेंट इज परफॉर्म्ड। मेजरमेंट परफॉर्म करने से पहले इसमें अगर सिस्टम जो है द सिस्टम इज इन स्टेट वेयर Q इज इक्वल टू Q, यानी कि बड़ा Q छोटे Q के बराबर है, बड़ा R छोटे r के बराबर है, बड़ा S छोटे s के बराबर है, और बड़ा T छोटे t के बराबर है। फुल स्टॉप। अब ये प्रोबेबिलिटीज डिपेंड करती हैं, ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था? चार्ली। अगर आपको पिछला याद हो तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था चार्ली की तरफ से। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये डिपेंड करती हैं कि किस तरह चार्ली जो है उसने प्रेपरेशन की है एक्सपेरिमेंटल नाइस की, मतलब उसने किस तरह एक्सपेरिमेंट जो है उसको डिज़ाइन किया है, उसके ऊपर ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो क्या करेंगी? डिपेंड करेंगी, जिनको आपने क्या है कि ये QRST, ये सारे क्या हैं? ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिन दोनों के क्या आ सकते हैं? दो दो आउटकम्स आ सकते हैं, या प्लस माइनस, प्लस आ सकता है या -1 आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर लेके कोई हमारे पास एक पैरामीटर है, let E dot denote the mean value, denote the mean value of the quantity। ये जो क्वांटिटीज है ना, इनकी मीन वैल्यू को डिनोट करता है। तो अगर मीन वैल्यू को करता है तो वी हैव, ये हमारे पास आ जाएगा E इंटू QS प्लस RS प्लस RT माइनस QT। अब यही क्वांटिटी आपने ली हुई है ना, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो आपके पास क्या हैं? समेशन QRST, इनके कॉरस्पॉन्डिंग मेजरमेंट्स की यही प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो P Q कामा R S कामा T इंटू QS प्लस RS प्लस RT और माइनस QT, ये इक्वेशन आ गई। इसको आप कह दें कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये मेरे पास कौन सी आ गई इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है, अगर ये लेस देन या इक्वल हो, जो मैंने पीछे अजम्पशन ली थी उसमें मेरे पास वैल्यू क्या ली थी? ये लगा के उसके अंदर
प्लस माइनस 2 आई थी ना वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये लेस देन या इक्वल हो इसके समेशन क्यू आर एस टी के पी ऑफ क्यू कामा आर कामा एस कामा टी मल्टीप्लाई बाई 2, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। तो या तो ये लेस हो सकती है 2 से, या ये 2 की इक्वल हो सकती है। ये क्वांटिटी यानी कि जो एवरेज निकाल रहे हैं आप, कितनी की निकाल रहे हैं, वो जो दोनों मेजर कर रहे हैं उनकी एवरेज, ठीक है। तो इसको कह दें आप कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। आल्सो आप इसको लिख सकते हैं कि ई क्यू एस प्लस आर एस प्लस आर टी माइनस क्यू टी, ठीक है। और फिर समेशन क्यू आर एस टी, और फिर आपके पास P इंटू क्यू कामा आर कामा एस कामा टी माइनस प्लस समेशन क्यू कामा आर कामा एस कामा टी, फिर P ऑफ क्यू कामा आर कामा एस कामा टी और आर एस यहाँ पर इसके साथ आएगा, इस टर्म के साथ क्यू एस। अच्छा ये याद रखें कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये छोटे वाले हैं, क्यू एस और आर एस, ये कौन सी हैं, जो उन मेजरमेंट्स के कारस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो स्मॉल में है, और जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो किस में है, वो कैपिटल लेटर्स के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए इस डिस्टिंग्विश का। फिर प्लस आप इसको लिखें, वो ये मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ इसकी, इनकी वैल्यूज़ प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस पी क्यू कामा आर कामा एस कामा टी और आर टी, उसके बाद माइनस लास्ट टर्म समेशन क्यू कामा आर कामा एस कामा टी, ठीक है जी। दैट इज पी क्यू कामा आर कामा एस कामा टी और क्यू टी, ये आ जाए। ये इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास आ गई। ये सारी मैंने इसके अंदर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दी है, क्योंकि हर मेजरमेंट के साथ देखें ना प्लस माइनस मानना आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिस्टिक है। प्लस माइनस मानना श्योर तो नहीं है, ना एल्स श्योर है ना बाप श्योर है। वो कह रहा है ना यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों में से एक ही आना है, श्योर नहीं है, लेकिन इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक है। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि दैट इज इक्वल टू ई ऑफ क्यू एस प्लस ई ऑफ आर एस, ये वही वैल्यूज़ दोबारा बन जाएंगी, प्लस ई ऑफ आर टी माइनस ई ऑफ क्यू टी। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6। अब आपके पास जो इक्वेशन थी पीछे ये वाली 4 और ये आ गई 6, दोनों एक ही वैल्यू आ रही है ना, ये भी ई की वैल्यू है, ये भी किसकी निकाली है मैंने, ई की वैल्यू निकाली है। तो 4 और 6 को कंपेयर करें, कंपेयर 4 एंड 6, 4 और 6 को कंपेयर कर रहे हैं। तो 4 और 6 को जब आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई इंटू क्यू एस प्लस ई इंटू आर एस प्लस ई इंटू आर टी माइनस ई इंटू क्यू टी लेस देन इक्वल टू 2।
ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 जो है वो आ जाएगी। तो ये बेसिकली जो है ना, ये इक्वेशन, दिस इज नोन एज बेल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, दिस इक्वेशन is known as Bell's inequality। इसको Bell's inequality का नाम देते हैं। तो ये किसने डिस्कवर की थी? जॉन बेल ने। ठीक है, ये उसी ने सारा इसका प्रूफ करके भी दिखाया था। अब यहाँ पर ये है कि ये सारा अभी जो ट्रीटमेंट किया गया है ना इधर, ये इसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट नहीं कंसिडर की गई। अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट करें तो फिर वो दोनों सिस्टम्स इंडिपेंडेंट नहीं रहते, वो तो डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थी उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने इस इनइक्वालिटी को कैलकुलेट किया था। तो अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था जो चार्ली ने डिज़ाइन किया था, इस एक्सपेरिमेंट को बार बार उन्होंने परफॉर्म किया, अगेन एंड अगेन कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हर दफ़ा एलिस और बॉब जो हैं उन्होंने जो क्वांटिटी मेजर की, वो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो बेल इनइक्वालिटी निकलती थी हर दफ़ा। ठीक है, क्यों बेल इनइक्वालिटी निकलती थी? कि दो ही आउटकम आ सकते हैं, यहाँ प्लस आएगा या -1 आएगा। तो उन्होंने कहा कि इसको बार बार करी जाओ आइंस्टाइन का रख के मद्देनजर वो बार बार करते हैं। उन्होंने कहा शायद कहीं कुछ चेंज है, लेकिन नहीं, हर दफ़ा वो क्लासिकली वही चीज़ निकल रही थी, क्योंकि वो बैलेंस इनइक्वालिटी जो है वही उसके अंदर आ रही थी कि यहाँ वो तो बराबर हो जाएगा 2 के, यहाँ वो लेस देन 2 होगा। एक्चुअली था वो 2 के बराबर, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 2 आउटकम्स। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा इसको रिपीट किया गया। तो एलिस एंड बॉब, और एलिस और बॉब ने कैन डिटरमिन ईच क्वांटिटी। तो हर दफ़ा जो उन्होंने क्वांटिटी मेजर की ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, on the left hand side of the Bell's inequality। ठीक है, ये आपकी जो है वो लेफ़्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है इसके अंदर। ठीक है, तो हर दफ़ा जो है वो ये इसी तरह के कम्बिनेशन बन रहा था जब भी वो बेल्स इनइक्वालिटी को कैलकुलेट किया। अब मिसाल के तौर पे अगर आप जो है ये जितनी दफ़ा ये आपने एक्सपेरिमेंट किया है, आपके पास यही इनइक्वालिटी बार बार जो है वो निकल के आ रही है, तो एलिस और बॉब जो है वो टुगेदर जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं डेटा का। ठीक है, यानी कि बार बार अगर एक ही रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट्स का आ रहा है तो इसका मतलब है कि एलिस और बॉब जो है वो एक ही डेटा का एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। यानी कि अगर इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को देखा जाए तो एलिस जो है वो मेजर करती है पी क्यू को और बॉब मेजर करता है पी एस को। ठीक है, तो अगर आप एवरेजिंग करें इस सैंपल के ऊपर, बार बार मेजरमेंट्स कर रहे हैं ना, तो फिर बार बार मेजर्स करने का एक मेजरमेंट्स का एक सैंपल जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो ये एस्टिमेट करेंगे कि जो ई ऑफ क्यू एस है टू एन एक्यूरेसी ओनली लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट विच दे परफॉर्म। अब इसके अंदर देखें ना, ये मुख्तलिफ क्वान्टिटीज आ रही हैं, ई क्यू एस आ रहा है, ई आर एस आ रहा है, ई आर टी आ रहा है, ई माइनस क्यू टी आ रही है। अब ये सारी की हैं, ये एलिस और बॉब जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं ये उनके कम्बिनेशन बने हुए हैं। ठीक है,
कि जो जो मेजरमेंट्स वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप ये बहुत दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो फॉर एग्जांपल आफ्टर finishing the set of experiments, जब आप फिनिश कर लेते हैं सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को, यानी कि ये बार बार एक्सपेरिमेंट जो हैं वो आप परफॉर्म करते हैं, एलिस एंड बॉब। तो एलिस और बॉब जो हैं गेट टुगेदर टू एनालाइज देयर डेटा। अब डेटा मीन के जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वही डेटा है उनके पास, तो उसको आप गेट टुगेदर एनालाइज कर सकते हैं। तो अब अगर इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को देखा जाए, यानी कि तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिस है वो मेजर करता है पी क्यू आफ्टर लुकिंग एट ऑल एक्सपेरिमेंट्स। अगर बार बार कर रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को और उन एक्सपेरिमेंट्स को ऊपर आप नज़र डालें तो आप ये देखेंगे कि वेयर एलिस मेजर्ड पी क्यू, एलिस जो है वो मेजर करती है पी क्यू एंड बॉब मेजर्ड पी एस, एंड बॉब मेजर्ड पी एस, और बॉब जो है वो पी एस को मेजर करता है। बार बार अगर आप इन एक्सपेरिमेंट्स को आप दोहराते चले जाएं, अगेन एंड अगेन करते चले जाएं, तो अब जब आप मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट्स हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के टुगेदर, मतलब Q और S, ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, मेजरमेंट्स कर रहे हैं, आप इनके रिजल्ट्स को क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें आप। तो बाय मल्टीप्लाइंग, अगर आप मल्टीप्लाई कर दें द रिजल्ट्स ऑफ their experiments, अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को अगर वो मल्टीप्लाई कर दें टुगेदर, दे गेट वैल्यू। तो इनके पास जो वैल्यू आएगी, दे गेट ए सैंपल ऑफ वैल्यूज़, इनके पास एक सैंपल ऑफ वैल्यूज़ जो है वो आ जाएगा फॉर क्यू एस, क्यू और एस की जो मेजरमेंट्स हो रही हैं उनके लिए। तो अब अगर एवरेज करें आप इस सैंपल के ऊपर बाय
एवरेजिंग ओवर दिस सैंपल। ये जो सैंपल आपने पीछे लिखा किसका है, Q और S का। तो इसमें ये एस्टीमेट कर सकते हैं, दे कैन एस्टीमेट EQ ऑफ S। तो ये एस्टीमेट कर सकते हैं EQ ऑफ S टू एन एक्यूरेसी, उस एक्यूरेसी तक ओनली लिमिटेड by the number of experiments। which they perform। ठीक है जी। तो ये जो E इंटू क्यू एक्स क्वान्टिटी है, ये किस पर डिपेंड कर रही है, कितनी दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। अब वो इस इक्वेशन के अंदर ये सारे आ रहे हैं, मैंने तो एक एवरेज की बात की है ना, इसकी भी निकाल सकते हैं, इसकी भी निकाल सकते हैं, इसकी भी निकाल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सारी किस पर डिपेंड करेंगी, कितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ठीक है, ये उस पर कितनी दफ़ा आपने रीडिंग जो है वो ली है। तो इसका मतलब है कि एलिस और बॉब जो हैं वो एस्टीमेट कर सकते हैं ऑल अदर क्वांटिटीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बेल्स इनइक्वालिटी। मैंने तो इसमें से एक ही बात की है ना, ठीक है ना, सॉरी ये वाली इक्वेशन, ये बेल इनइक्वालिटी इक्वेशन है ना। इसका मतलब है कि एलिस और बॉब जो है सिर्फ ये नहीं, वो इसको और इसको, इन सब को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि दे कैन एस्टीमेट, ये एस्टीमेट कर सकते हैं EQ ऑफ S, नहीं सॉरी, they can estimate all other quantities on the left side of the Bell's inequality। जो लेफ्ट साइड है बेल्स इनइक्वालिटी के, उसके ऊपर। और वो ये भी देख सकते हैं कि ये रियल एक्सपेरिमेंट को ओबे भी करती है या नहीं करती है। ठीक है, अभी भी इसका थोड़ा सा पार्ट रहता है। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बतानी है इसी को करने के लिए, तो वो मैं फिर कल इसको कंप्लीट करूँगा। अभी मैं इसको यहाँ पे ओवर कर, अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, दूसरी जो है वो बतानी है।